कर लिया होगा वैसे तो बच्चों, शायद कुछ ने कर लिया होगा। जिसने नहीं किया है, जो मूवमेंट बोल रहा था, बस उसे शुरू करके एक बार ट्राई मारो, दिख निकलाएगा। बस मैं 1 मिनट और, बच्चे आ रहे हैं अभी, एक बार आ जाएं सब, फिर शुरू कर देता हूँ। जिसने कर लिया हैंड रेज करना, क्योंकि दम में फिर आपके अंदर कैलकुलेशन का कंसेप्चुअल, तो ये क्वेश्चन कोई उतना बेटर है नहीं, कैलकुलेशन से घबराते नहीं फिर आप। ठीक है, बढ़िया है। चैतन्य, जितेश, महक, वाह वाह, और यश खंडेलवाल, प्रियांशु जैन, अनुषा जैन, एक मेरा भी लिख लो यार, कपिल जैन, मैं भी कर लूंगा। बहुत बढ़िया, आधे बैच ने निकाल लिया। ठीक है जी, खैर 25। ठीक है, लेकिन एक मूवमेंट अगर पकड़ में आ जाएगा ना, तो आगे जो मतलब एमसीक्यू है, कम टाइम लेना है, तो वो एक बेटर हो जाएगा। ठीक है, तो लिख के तो कर लेते हैं हम 6-7 लाइनें लगा के। ठीक है, स्टार्ट लेता हूँ, ध्यान देना, और वो मूवमेंट, वो थ्योरी पकड़ने की कोशिश करना। बहुत सारे क्वेश्चनों में काम आएगी जब आप काफी प्रैक्टिस मार दोगे ना। वो लास्ट के में मैं कह रहा था मिक्स 100 क्वेश्चन, तो वो करते करते ना अपने आप ही पैटर्न पकड़ में आ जाएंगे, फिर आप देख के भी आंसर बोल दोगे यार ये ऐसे ही ऐसे और हो गया, जबकि ये बहुत बेटर कैलकुलेशन के क्वेश्चन है, लेकिन दिखने लग जाएंगे डायरेक्ट। जैसे मेरे को एक फील इसको देख के आ रहा है, कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान से देख रहा हूँ कि वन शायद आना चाहिए, पक्का नहीं कह रहा, शायद वन आना चाहिए। ठीक है भैया, आप तो निकाल बैठे हो, आपको तो पता ही होगा। ठीक है, अब देखो जरा, मैं ये कह रहा था, 1 मिनट सारे आना, जिन्होंने करा नहीं करा बोलने की कोशिश करना भैया मेरे को। यार ऑप्शन देखोगे तो भैया बहुत सिंप्लीफाइड ऑप्शन है, 0a 1 1 मतलब रिड्यूस होना है, इसने पूरा ऐड होना है और बहुत छोटा आंसर आना है। रैशनल टर्म ऐड होके सिंपल आंसर तभी लाती है, मतलब पहली बात, ऐड करने के लिए एलसीएम लेना है, और एलसीएम तो अच्छे से तभी होगा भैया, तो काफी कॉम्प्लिकेटेड, और ये सब अलग अलग है, और इतना सबको पता है, बिल्कुल अलग अलग चीजें मान लो हो, बिल्कुल अलग अलग चीजें, तो उनका एलसीएम उनकी प्रोडक्ट होता है, तो जान निकाल लेगा क्वेश्चन हमारी। इतनी मुश्किल टर्म, सारी अलग अलग, और इन इतने बड़े बड़े फैक्टर की मल्टीप्लाई लिखूंगा तो कहाँ ले जाऊंगा मैं कैलकुलेशन को। सर डिनोमिनेटर सेम बनना है, सर बनना ही है सेम, मान लो सर, मतलब आप जितने मर्जी बड़े नंबर दो, यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा नंबर लिख दो आप, लेकिन सारे सेम लिख दो सर, डिनोमिनेटर सारे सेम लिख दो, और ऊपर कुछ भी लिख दो। सर ये मैथ्स में कोई बड़ी मूवमेंट नहीं होती, डिनोमिनेटर वही है, ऊपर वाले डायरेक्ट ऐड मारेंगे हम, 5 3 8 2 12 12 बाय डिनोमिनेटर आंसर है सर। तो भैया बन रहा है ना सेम डिनोमिनेटर, देखो तो सही आप। ठीक है, पहली बारी कई बच्चे अटके हुए हैं, और पहली बारी भी कर रहे हैं बिल्कुल। ठीक है भैया, तो मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। देखो इस पे पावर वाली प्रॉपर्टी दे दी भैया, ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन, प्लस ये ए की पावर एम अपॉन ए की पावर पी। ठीक है भैया, प्लस 1 अपॉन, ऐसे सब पर ये प्रॉपर्टी दे दी, सब पर ये सेम प्रॉपर्टी दे दी। कंफ्यूजन है तो जरूर बोल लेना, जहां भी किसी छोटे स्टेप पे भी दिक्कत हो तो बोल लेना। ए की पावर पी, ए की पावर एम, ए की पावर पी, ए की पावर एन। ठीक है, अब आप सोचो अगर आप एलसीएम लेते हो, ठीक है, अब थ्योरी देखने की कोशिश करना, मैं कह रहा हूं ले लिया उसके बाद दिखा, वो एक मोमेंट है, उससे आप ठीक ठाक तैयार होते हो, बहुत बढ़िया नहीं तैयार होते। मुझे बताएगा कोई भी बच्चा, अगर स्टेटमेंट देके बताएगा सर जब हम एलसीएम लेंगे, यहाँ 3 टर्म है, हर टर्म के पास कितने कितने नंबर होंगे, एक या दो? दो बोलो, जल्दी बोलो। ये फील से पकड़ में आना चाहिए, जब तब एलसीएम लेंगे ना, इन दोनों की प्रोडक्ट यहाँ जाएगी, ये किन्हीं दो की प्रोडक्ट है। ठीक है, जब सर एलसीएम लेंगे ना, एक कट जाएगा, एलसीएम डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर एक कट जाएगा, और बचा हुआ एक इससे मल्टीप्लाई होगा, ये भी दो की है, एक कट जाएगा, बचा हुआ एक इससे मल्टीप्लाई होगा, और ये घुमा फिरा के ना ए की पावर एम एन प्लस ए की पावर एन पी प्लस एम पी हर जगह सेम बनने जा रहा है। ये बात अगर आप देख पा रहे हो डायरेक्ट, तो आप काफी अच्छे मूवमेंट पे हो। ठीक है भैया, और मैं ये नहीं कह रहा भैया मेरे कहने से दिख जानी चाहिए, मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिस से दिख जाती है, 2-4 क्वेश्चन उस स्टाइल के गिरे, अपने आप पकड़ में आ जाता है। सर लो एलसीएम ले लिया, ए की पावर एन इंटू ए की पावर पी, ऐसे ही लिख लेना, ए की पावर एन इंटू ए की पावर पी। अब देखो ये ए की पावर एन इंटू ए की पावर पी 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब ए की पावर एन कटा ए की पावर पी, ए की पावर एम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही लिख रहा हूँ मैं भी, ऐसे ही लिख रहा हूँ। बच्चा बोले नंबर मल्टीप्लाई बेस से में पावर ऐड कर दो, छोड़ो ऐसे ही लिख दो अभी। ठीक है, ए की पावर पी कट हो गया, ए की पावर एन बचा, वो ए की पावर एन से मल्टीप्लाई, और काफी बड़ा है भैया, बार बार सबकी एलसीएम लूंगा टाइम लग जाएगा। अब आप ध्यान से दिमाग चला लो, देख लो, ये देखो, ये ध्यान से चेक करो, जब आप एलसीएम लोगे ए की पावर एम पी आएगा, जो इसमें भी है,
फिर ये a की पावर np यहाँ आएगा, np बोल रहा हूँ वो ये रहा, फिर a की पावर nm यहाँ आएगा वो ये रहा, यानी डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम आएगा। मतलब आप बार बार मत सोचते रहना, ये डिनोमिनेटर का जो ऊपर वाला पार्ट है वो सेम आएगा, ये दिख रहा है हमें। और अब आप कितने स्टेप लोगे, नीचे a की पावर m इंटू a की पावर p, वो पलट के सीधा ऊपर ही ले जाओ आप, इसमें भी मत लिखो, अब आप प्रीवियस स्टेप में भी मत लिखो, वो पलट के ऊपर ले जाओ। प्लस एक बारी फिर सोचना, जरा ये सोचने की कीमत है, सर एलसीएम लेंगे यही आएगा ना, 1 am का एलसीएम सबकी मल्टीप्लाई, ये आएगा ना। अब चेक करो ना इसकी इससे मल्टीप्लाई, मैं कैलकुलेशन सिखाने पे जोर नहीं दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कल को आप डायरेक्ट देख लोगे तो बढ़िया हो जाएगा। फिर सर इसकी इससे मल्टीप्लाई, क्योंकि डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर डिवाइड करोगे, a की पावर m कट हो जाएगा, a की पावर n इससे मल्टीप्लाई होगा, a की पावर n इंटू a की पावर p। सर a की पावर n कट हो जाएगा, a की पावर m इससे मल्टीप्लाई होगा, वो डायरेक्ट देख लेते तो बेटर था, यही आना था। ठीक है भैया, और ध्यान देना, थोड़ा गड़बड़ लिख दिया यार, रैशनल टर्म थी, रैशनल टर्म का डिनोमिनेटर था, एलसीएम लेके ये आ गया, a की पावर mn प्लस a की पावर np, a की पावर m इंटू a की पावर n प्लस a की पावर p इंटू a की पावर n प्लस a की पावर p इंटू a की पावर m, और डिनोमिनेटर a की पावर mn वो पलट कर ऊपर चला गया, a की पावर m, राइटिंग गलती मत कर देना, इंटू a की पावर n। अब डिनोमिनेटर सबका सेम है, डिनोमिनेटर सबका सेम है, डायरेक्ट ऐड करो, एक ऊपर वाले डायरेक्ट ऐड करो, a की पावर n इंटू a की पावर p इंटू a की पावर m इंटू a की पावर p इंटू a की पावर m इंटू a की पावर n, वही नीचे बैठा हुआ है। ये तीन चीजें जो प्लस में आ रही हैं वही नीचे है, पूरा कट गया, आंसर आ गया 1। कंफ्यूजन है तो बोलना, किसी को भी दिक्कत है तो बोलना। किसी भी क्वेश्चन को रब करने से पहले आपको फील आ जाता है मैं कर चुका हूं, मैं रब करने जा रहा हूं, आप अभी कर रहे हो तो आप हैंड रेस कर दिया करो, नहीं तो रब हो ही जाएगा। नेक्स्ट 26 डायरेक्ट करना भैया। अब रुको जरा, जो कर चुके हैं वो सोचो, मैं कह रहा हूँ निकाल के बैठे हो ना, माइंड में हो रहा है तो वो सोचो आप। सर देखो ना, इन सबकी सिंप्लीफिकेशन करनी है, ठीक है जी। चैतन्य, ध्रुव, हर्ष, पीपल, 3 बच्चे ट्राई मारेंगे, बच्चे नंबर डिवाइड में बेस सेम है, पावर माइनस होगी, बोलो क्या आया, बोलना शुरू करो, बोल के माइनस बी स्क्वायर। अरे वाह, एक्स की पावर सर a माइनस बी, और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एक्स की पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये देखो एक्स की पावर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये देखो एक्स की पावर c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और सर एक्स मल्टीप्लाइंग है, बेस सेम है, पावर ऐड होगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जिसको ना दिखाओ बोल देना भैया, एक से बढ़ा के कर दूंगा, बोलना आपको पड़ेगा। ये हो गया सर a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये सब कट गया सर, एक्स की पावर 0, आंसर आ गया 1, यानी ए पार्ट। यानी ऐसा नहीं है आपको लिखने की जरूरत है, माइंड में कर सकते हो। नेक्स्ट 27 थोड़ा सा बेटर है। 27 जहां भी दिक्कत है बोल के रोक देना, शर्माते मत रह जाना। x इक्वल है 3 की पावर 1/3 प्लस 3 की पावर माइनस 1/3 है, थोड़ा नेगेटिव पावर है, नीचे ले जाके सिंपल बना देता हूँ भैया, ये नेगेटिव पावर नीचे ले जाके मैं सिंपल बना देता हूँ। ठीक है, अब वो कह रहे हैं सर 3x क्यूब, मतलब पिछली बारी भी लास्ट क्लास भी एक क्वेश्चन ऐसा हुआ था, थोड़ा सा बढ़ा के दे दिया आपको, 3x क्यूब माइनस 9x निकालना है सर, कैसे निकालेंगे भाई? अब ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू में यहाँ डाल के आंसर निकाल लूंगा, ये नहीं कर पाऊंगा। मैं तो ये देख रहा हूँ यार, ये जो पार्ट जो भी निकालना है इसका एक पार्ट एक्स क्यूब है, तो मैं अगर यहाँ क्यूब कर दूं ना तो वो a प्लस बी का होल क्यूब, और होल क्यूब पर वो जो ब्रैकेट खोलेंगे वो 3 1/3 सब कटेगा, थोड़ा सिंपल आंसर आएगा। तो मैं तो एक्स क्यूब निकालने की कोशिश में हूँ भैया, तो क्यूब बोथ साइड, ध्यान देना, क्यूब बोथ साइड। तो क्यूब किया आपने एक्स क्यूब, फॉर्मूला ध्यान देना भैया, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइंड में कर लो, क्यूब से 3 1/3 कट जाएगा, प्लस b क्यूब, वो इसका क्यूब करोगे तो 3 से 1/3 कट जाएगा, प्लस 3ab। वैसे तो आप ये माइंड में कर सकते हो, लेकिन मैं लिख देता हूँ, कोई बच्चा स्किप ना कर जाए बात को। 3ab, भाई ab में तो माइंड में दिख रहा है ना, आपस में कटना है, तो आपको तो 1 ही लिखना चाहिए, इंटू a प्लस बी। और मैं मतलब मैं ये कह ही नहीं सकता कि मैं आपके इस लेवल पे ये चीज आपको सिखाऊंगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ फॉर्मूला भूल जाओगे कुछ बच्चे, क्योंकि आप फॉर्मूले याद नहीं करते। ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगी। अब ध्यान से देखते रहना, देखो ये आपस में सेम कैंसिल हो गया, ये एक्स क्यूब इक्वल सर निकालना तो ये था 3x क्यूब माइनस 9x, ऐसा कुछ निकालना था सर। चल एक्स क्यूब तो आ गया, ठीक है सर, ये x वाला तो कुछ नहीं आया, वो कहाँ से आएगा, 3 प्लस 1/3, सेम कॉपी मारो, प्लस 3, ये देखो x की पावर 1/3 प्लस 3 की पावर 1/3, इसका मतलब x है। ठीक है, तो इसकी जगह यहाँ x डालो। ठीक है, नंबर एक्स क्यूब माइनस 3x निकालना है, एक्स क्यूब और 3x को एक तरफ भगाओ, ये एलसीएम ले लो 10/3।
ठीक है। और देखो आपको तो सर 3x³ माइनस 9x चाहिए था, 3 से मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 3x³ माइनस 9x इक्वल 10। आंसर मेरे पास 10 आ गया। कंफ्यूजन है तो बोलना। जो जो मेरे से पहले किए थे हैंड रेस देना, क्योंकि जो कर गए हैं वो ठीक चल रहे हैं, बिल्कुल ठीक चल रहे हैं वो हैंड रेस दे दो जो पहले कर गए हैं। जितेश है, प्रियांशु है, महक, प्रणय, चैतन्य, यश खंडेलवाल, कनन जैन। ठीक है, बाकी थोड़ा थोड़ा सा अच्छा कोशिश करो भाई, ट्राई पहले करने की करो। ठीक है, क्योंकि जब पहले होगा ना, पहले होगा तो मजा आएगा, इंटरेस्ट लगेगा, और इंटरेस्ट लगेगा तो जितना मर्जी पढ़ लोगे। हम कहते हैं 8-10 घंटे पढ़ना चाहिए, आप 15-15 घंटे दिन में पढ़ जाओगे पहले होने से ना, तभी तो फील आता है ना। कोशिश तो करो, जहां दिक्कत है बोलो। नेक्स्ट, बेटर मूवमेंट है 28। 28 ध्यान से सुनना। a की पावर x इक्वल है b, b की पावर y इक्वल है c, और c की पावर z इज इक्वल है a। वो बोल रहा है x y इंटू वाई इंटू जेड बता दो। ठीक है भैया, जो मेरे को सीधा कोई वर्किंग बोल, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं करने के, लेकिन कोई कोई वर्किंग बोलना चाह रहे तो बोल दो। सर किसी का इसमें हुआ है, किसी का बी की हुआ है। पावर, अच्छा चल, ये कह रहे हो क्या a की वैल्यू निकाल लोगे b की पावर 1/x ऐसे? सर जो बी की पावर वाई इक्वल टू सी है, इसमें बी की वैल्यू ए की पावर एक्स डाल देंगे, ठीक फिर है, वो ए की अपना कोई वैल्यू सी की तरीका बोल पावर रहा है, एक्स डाल ओके देंगे। सब्स्टिट्यूट कर आगे कर देगा, मना नहीं कर रहा मैं, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आप ध्यान से मेरे को सुनो। ठीक है भैया, सभी सुनना ध्यान से। मैं कह रहा हूँ 3 ट्रू इक्वेशन है, तीनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा ट्रू आएगा ना। मैंने तीनों को मल्टीप्लाई करा। सर क्यों कर रहे हो, क्या सोच के कर रहे हो? अरे भाई मैं ये देख रहा हूँ तीनों की लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई में एबीसी है, तो राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई में भी एबीसी है। ठीक है भैया, तो इक्वेटिंग फैक्टर मेथड यूज करूंगा, देखो सीधा आंसर दिखेगा। डायरेक्ट देखना, ए की पावर एक्स लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई की, बी की पावर वाई इंटू सी की पावर जेड। राइट हैंड साइड सर बी इंटू सी इंटू ए, और आगे पीछे मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं सर ए इंटू बी इंटू सी। ठीक है भैया, अच्छा जल्दबाजी के घोटाले मत कर देना, और आंसर फिर भी मतलब सही आ जाए तो गलत होता है ना, कल को कोई और क्वेश्चन गलत हो जाएगा तुक्के में अगर करोगे तो। एक बार ही बताना, ये पावर कॉमन हो सकती है हाँ या नहीं, बोल दो बस। बेस अलग अलग है सर, बेस सेम होता तो पावर कॉमन आ जाती, ऐसे थोड़ी होती है। तो मैं कुछ कह रहा हूँ, जो उस स्टेटमेंट का ध्यान देना, मैं इक्वेटिंग फैक्टर मेथड यूज कर रहा हूँ भैया, इक्वेटिंग फैक्टर मेथड। अरे इधर भी 3 ही फैक्टर है, उधर भी 3 ही फैक्टर है, इधर भी बेस एबीसी इंडिविजुअली है, उधर भी इंडिविजुअली एबीसी है, तो ऑब्वियस इनकी पावर तो सेम ही होनी चाहिए ना। मतलब ये स्टेटमेंट इक्वल कब होगी सर, जब यहाँ ए की पावर 1 बी की पावर 1 सी की पावर 1 आएगी, जब तो इक्वल होगी। तो ले, तेरे को तो डायरेक्ट दिख रहा है एक्स भी 1 है, वाई भी 1 है, जेड भी 1 है, और क्या करेगा तू, तेरे से एक्स इंटू वाई इंटू जेड पूछा है तो कर ले मल्टीप्लाई। ठीक है भैया, आंसर आ गया ए पार्ट। कंफ्यूजन है तो बोलना। नेक्स्ट, अपना कर लेते हो, बहुत बड़ी बढ़िया बात है, बहुत ही मजेदार बात है। कुछ सेकंड ज्यादा लिए कम लिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप सोच सकते हो, वो एबिलिटी डेवलप कर जाओगे आप। और ऑल्टर मेथड सुन लिया करो, ठीक है, उससे नॉलेज बढ़ जाएगा आपका। 29 डायरेक्ट निकालेंगे, डायरेक्ट। कनन जैन, कनन जैन डायरेक्ट बोलोगे ये एक्स की पावर क्या बन रहा है पूरा। कनन, सिंपल है बच्चे। नहीं, ए अच्छा स्क्वायर देखो, माइनस बी स्क्वायर। नहीं 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 नहीं, मैं ये कह रहा था, एक मिनट, मैं थोड़ा सा, यार हम लोग भी ना लालच कर जाते हैं कि यार इतने बड़े बच्चे पढ़ा रहे हैं, फॉर्मुलों के लिए रोकना नहीं चाहिए क्लास को। एक मिनट, अब ये फॉर्मुले याद कर लो, क्योंकि कुछ नहीं है जो मैं सिखाऊंगा आपको, ये आप अपने लेवल पे आराम से निकाल लोगे, लेकिन आप फॉर्मुले स्किप कर रहे हो थोड़े से, कि वो याद नहीं है इसलिए तकलीफ में आ रहे हो। ये देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब सभी लर्न कर लो भैया, जिनको याद नहीं है। घर अगला नेक्स्ट मतलब क्लास के बाद कर लूंगा, वो मत करना, बहुत बड़ी बात नहीं है, आपने पहले बहुत बारी किए हुए हैं। सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब इंडिविजुअल क्यूब का सम और इंडिविजुअल क्यूब का डिफरेंस, ऐसे याद करते थे ना यार। पहला फैक्टर लीनियर फैक्टर होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, और इधर प्लस है तो ये भी प्लस वाला फैक्टर, इधर माइनस है तो इधर माइनस वाला। फिर दोनों सेकंड ब्रैकेट में दोनों में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता ही है, और इधर प्लस है तो उधर ए बी माइनस का, इधर माइनस है तो उधर ए बी प्लस का। ऐसे माइंड में बिठा लो। अब यहाँ देखना शुरू करो, मैं जब बच्चे, एक बढ़िया बच्चे को छोटी सी प्रॉब्लम थी, तो मैं थोड़ा एक स्टेप बढ़ा देता हूँ इसका, नहीं तो आप माइंड में भी देख जाते हो। सर नंबर डिवाइड में बेस सेम है, पावर माइनस होगी, यानी एक्स की पावर ए माइनस बी। ये लिखना नहीं चाहिए भैया, क्योंकि याद है तो आप डायरेक्ट करोगे, सारे ही करोगे, कोई भी कम नहीं है। सर ये ए माइनस बी और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी है, तो सर फॉर्मुला हो गया ना ए क्यू माइनस बी क्यू। तो मैं क्या सारे बच्चों की तरह छोटे छोटे स्टेप लिखूंगा, सर ये दिख रहा है ए क्यू माइनस बी क्यू। तो देखो सेम मूवमेंट तो आपको यहाँ भी दिख रहा होगा, नंबर डिवाइड बेस सेम पावर माइनस एक्स की पावर बी माइनस सी,
इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, ये भी वही फॉर्मूला है सर, एक्स की पावर बी क्यू माइनस सी क्यू, यहाँ भी एक्स की पावर सी माइनस सी। अच्छा कभी कभी क्या होगा, जो बढ़िया बच्चे जो कर रहे हैं मतलब सर बेकार है डायरेक्ट कर दूंगा, डायरेक्ट करने में ना कुछ उल्टा पुल्टा कर देगा, वो साइन का घोटाला करवा लेगा। तो ऑर्डर ध्यान से देख लेना कि सी माइनस ए या ए माइनस सी, वो सभी को कह रहा हूँ जो कर पा रहे हैं अभी, ठीक है, क्योंकि आप पहली बारी में खुद करते हो ना, एक कॉन्फिडेंस वो तो ठीक है, लेकिन एक ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, और जब आप स्पीड में लेते हो तो उल्टे पुल्टे में वो गलत करवाता है। सी माइनस ए इंटू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी ए, सर सी क्यूब माइनस ए क्यूब आएगा। और ये मूवमेंट भी अब माइंड में देखते हुए इसको भी लिखने की जरूरत नहीं थी सर, नंबर मल्टीप्लाइंग बेस सेम पावर ऐड। और सर अब आप कहते ही हो कि सेम पावर चल रही हो, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए और ऐड में आ जाए, तो सब कटता ही है। साइक्लिक ऑर्डर चाहे याद रखना, ए माइनस बी फिर बी माइनस सी फिर सी माइनस ए, सब कटता है सर। नंबर मल्टीप्लाइंग बेस सेम पावर ऐड कर दी है सर, ढूंढ लो ये कट रहा है, देखो बार बार रोज रोज काट ही रहे हैं, ऐसे ही कट रहा है, तो दिख ही रहा होता है, डायरेक्ट कट जाएगा, सारा माइंड में निकल आता है। एक्स की पावर 0 1 ए पार्ट, एक सब भी नहीं लिखते, 1 बोल दोगे कितने बच्चे सिर्फ देख के। नेक्स्ट, अच्छा एक बारी 27 को अपने नाम का पहला अल्फाबेट जरूर दे दो, आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। एक 28 को दे दो, ठीक है भैया, इनको रिवीजन पे थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। और अब 30 को दे दो, 30। बहुत मैं कह रहा हूँ अलग अलग तरीके हो सकते हैं चीजों को करने के, एक मिनट ध्यान देना। ये ऐसे इसने कुछ मेरे से पूछा, तो देखो मेरे को क्या दिख रहा है, अब ध्यान से सुनते रहना। इसने कोई कोई चीजें इक्वल दे दी, मतलब बहुत अलग अलग तरीके हो सकते हैं। मैं कहने को ये कह देता यार कुछ पूछ रहा है, लेकिन जो पूछ रहा है उसमें एक्स वाई जेड चाहिए, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू कहाँ से निकालूं, तो मैं थोड़ा तकलीफ में आ रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा इससे होगा, लेकिन ऐसे सोचा जाता है भैया, ये सोचने के बहुत तरीकों में एक है कि यार कई चीजें इक्वल है तो इसको के इक्वल रखो, तो ये फर्स्ट रेशियो इसके इक्वल रखोगे, रेशियो तो नहीं सॉरी, फर्स्ट क्वांटिटी लास्ट के इक्वल रखोगे, तो कम से कम 2 के की पावर 1/x आ जाएगा। पता होगा पावर उधर जाके बदल जाती है, पलट जाती है। मैं ये नहीं कह रहा मैं इसे करने जा रहा हूँ, मैं सिर्फ एक मेथड दे रहा हूँ आपको, क्वेश्चन रटने नहीं है, मेथड सीखने हैं। 3 की पावर y इक्वल के, सर 3 इक्वल के की पावर 1/y, 6 इक्वल के की पावर -1/z, ठीक है भैया। और जब एक मिनट ऐसे सुनना भैया, करना मत, ये थोड़ा लंबे वाला मेथड है, करना मत इसे, लेकिन सुन लो। 2 इक्वल है के की पावर 1/x आएगा, अगर इसको इक्वेट करोगे 3 इक्वल के की पावर 1/y, बच्चा कहेगा ना सर इससे होगा क्या, के 6 इक्वल के की पावर -1/z, बस रेसिप्रोकल होता है, साइन जो है वही रहेगा। सर क्या कर लोगे यार, अब आप आपको 1/x 1/y प्लस 1/z चाहिए, एक्स वाई जेड तो इससे आना नहीं है, तो अजीब कुछ है। अरे 2 3 6 की एक इक्वेशन है, 2 इंटू 3 इक्वल 6, देखे ट्रू रिजल्ट इन्हीं से लिख सकता है। इसमें तुम 2 की वैल्यू डाल दो, इसमें तुम 3 की वैल्यू डाल दो, इसमें तुम 6 की वैल्यू डाल दो, ठीक है भैया। और देखो नंबर मल्टीप्लाइंग है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, यानी के की पावर, ये एक्स था, यानी के की पावर 1/x प्लस 1/y आ जाएगा, और यहाँ के की पावर -1/z है। सबको पता है बेस सेम है, अगर किसी इक्वेशन में लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में, तो पावर इक्वल होती ही है, यानी ये 1/x प्लस 1/y इक्वल -1/z आ गया, और -1/z को इधर भगा दो, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल 0 आ गया। ऑप्शन तो 0 हो गई, लेकिन थोड़ा सा टाइम ले लिया मैंने। मैं कह रहा हूँ जब मैंने ले भी लिया, मैं तो मेथड पकड़ाना चाह रहा हूँ आपको, क्योंकि ये मेथड आपको बहुत अदर क्वेश्चनों में काम आएगा। शायद जो यहाँ थोड़ा सा आसान था उससे हर कोई नहीं हो पाएगा, तो पहले एक ये प्रैक्टिस ले लो भैया, फिर दूसरा बात तो वैसे लगभग यही है, लेकिन इससे थोड़ा सा कम में है, वो भी कर देते हैं। पहले ये वाला प्रैक्टिस में जरूर ले लेना। हर फील्ड में लोग होते हैं भैया, इंजीनियर कोई बन गए तो बहुत सारे इंजीनियर है, क्या सारे इंजीनियर एक जैसा अर्न कर रहे हैं, उनकी उनकी सोसाइटी में एक जैसी वैल्यू है, नहीं। सारे डॉक्टर एक जैसा अर्न कर रहे हैं, नहीं। सारे सी एक जैसा अर्न कर रहे हैं, नहीं। किसकी कीमत होगी, ये सब्जेक्ट हमें क्या सिखाते हैं यार, क्वेश्चन कर रहे हैं सर 4 तरीकों से क्यों करा रहे हो, एक बच्चा ये भी बोल के चला जाता है सामने के सामने बैठ के, सर एक सबसे बेस्ट वाला करा दो ना यार, तुम सीए बन गए, तुम्हारी कीमत कब बनेगी, ठीक है भैया। सर हमें कोई प्रॉब्लम आई, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, मेरे पास 4 तरीके हैं सर उसको जवाब देने के मेरे क्लाइंट को, और जो घटिया सी है ना सर, वो बस एक ही रटा रटाया किताबी तरीका जो उसने किसी से सीखा होगा वो बोलेगा, तो भैया वो कुछ नहीं कमाने वाला, उसकी तरक्की होने वाली नहीं है। तो ये रोज रोज के क्वेश्चन तुम्हें ये सिखाएंगे, जितने ज्यादा आप चीजें सोच जाओगे उतने बेहतर प्रोफेशनल बन जाओगे, ठीक है भैया। वापस
वापस ध्यान देना सर और क्या हो सकता था यार, एक्स वाई जेड की इक्वेशन बनानी थी तो मैं इतना लंबा के मेथड क्यों लूं, जब 2 और 3 की प्रोडक्ट, आप ऐसे सोचो 2 और 3 की प्रोडक्ट 6 है, ठीक है भैया, तो इसमें डायरेक्ट क्या कोई चीजें नहीं डाल सकते क्या आप, डायरेक्ट कुछ नहीं डाल सकते क्या, ठीक है, वैसे तो लगभग लगभग वही आ जाएगा यार, रहने दो, नहीं बनेगा ऑल्टर, ठीक है, रहने देते हैं, घूम जाएगी बात, ठीक है, वही बेस्ट है, वही बेस्ट है जो मैंने करा दिया था। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आ गया, बहुत जबरदस्त टॉपिक है, या आपने पढ़ा भी बहुत कम हुआ है, और जो पढ़ा है वो रटा हुआ है, आप बड़े कंसेप्ट से बात करेंगे, ठीक है, सारे ध्यान से सुनना, किसी ने टॉपिक कर भी रखा है, कितना भी कर रखा है, हर चीज कम पड़ जाएगी, इसलिए ध्यान से सुनते रहना, ठीक है, जिसको थोड़ा बहुत आइडिया, अगर वो हैंड रेज करना चाह रहा है तो कर लो, इस टॉपिक का जिसको थोड़ा बहुत आइडिया, क्वेश्चन निकाल रखे, हैंड रेज कर दो, थोड़ा सा मेरे लिए क्लास बेटर हो जाएगी, मैं जहाँ फंसूंगा मैं उससे पूछ लूंगा ना यार, वो मेरी हेल्प कर देगा, और क्या है, नहीं कोई नहीं हैंड रेज कर रहा, छोड़ो, आ जाओ, ठीक है, सामने देखना बच्चों, सभी सामने ध्यान से सुनना। सर लॉगरिथम होता क्या है, देखो आपने 11 12th में लॉग पढ़ा है, अब जिस भी बच्चे ने पढ़ा, और ज्यादा रटा है भैया हम लोगों ने, मतलब क्या कभी लॉग आ गया तो क्या बस ऐसे ही होगा ना यार, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x है, 1/x का इंटीग्रेशन लॉग एक्स है, ठीक है, और भी कई चीजें अभी बोलना नहीं चाह रहा यार, अभी तो कंसेप्ट से पढ़ना है, तो आओ ना, लॉग कहते किसे हैं सर, मैं कह रहा हूँ, अच्छा जब हमने 11th में पहली बार शुरू किया था, हमने रीजन दिया था, लेकिन रीजन कहीं यूज ही नहीं हुआ, तो रीजन दिया भी होगा तो यूज ही नहीं हुआ, तो कहाँ ध्यान रह गया, अब रीजन के बिना क्वेश्चन नहीं होना, तो अब रीजन फुल पकड़ना है, इस पूरे टॉपिक को ध्यान से सुनना। एक्सपोनेंट नोटेशन अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, किसी पावर नोटेशन का मैंने कोई नंबर लिखा, मैंने कहा ए की अगर मैं बी पावर रेज करूं, ए को बी टाइम मल्टीप्लाई करूं, कुछ तो आएगा, उस आंसर को मैं सी बोल रहा हूं, इसी की एक्सपोनेंट नोटेशन की ही लॉगरिथम कन्वर्जन क्या होती है, ध्यान से सुनना, इसी से लॉगरिथम डिफाइंड होता है कि इफ ए पावर बी इज इक्वल सी है, तो ये डबल, एक एक चीज ध्यान से सुनना और उसके बाद नोट बनाना, साथ साथ मत लिखने बैठ जाना, तो ये डबल इंप्लाई करता है कि लॉग बेस ए, ठीक है भैया, एंगल सी इज इक्वल बी होगा, और ऐसे में कुछ भी कह दूं, ये समझा दिया मैंने, ऐसा हुआ नहीं है, आप अभी रुको जरा, ध्यान से सुनो पहले बात को, एक्चुअली अगर ये एक एक्सपोनेंट नोटेशन का ट्रू रिजल्ट है भैया, तो इसकी ये लॉगरिथम कन्वर्जन है, जो ऐसे फील्ड में नहीं आती, ठीक है, मेरे को फील्ड में किसी दूसरे तरीके से आती है, इसलिए मैं लिख पा रहा हूँ और आपको बोल पा रहा हूँ, लेकिन मैं डिलीवर नहीं कर पा रहा अभी, सर डिलीवर करो ना, ये लो ना यार, एक बारी बोलना शुरू करना भैया, 2 4 बच्चे 2 की पावर 5 बताना क्या होता है, 32। ठीक है, एक बारी आप ज्यादा मीनिंग मत सोचो, एक बारी ना इस चीज को देखते हुए, इस चीज को एज अ फॉर्मूला लेते हुए इसकी लॉगरिथम कन्वर्जन करो, जबरदस्ती ऐसे फिट करो जैसे पैटर्न में फिट करते हो आप, लॉग, सर जो जो बेस था यहाँ आप सब जानते हो, 1 मिनट ये चीजें भी ध्यान देना, इसे आप बेस कहते हो एक्सपोनेंट नोटेशन में, इसे आप पावर या इंडेक्स कहते हो, ठीक है भैया, ये आपका रिजल्ट है, ये आपका रिजल्ट है, मैं कह रहा हूं जब मैं इसे लॉगरिथम में कन्वर्ट कर रहा था, तो लॉग जो बेस था वो लॉग का बेस लिख देते हैं 2, जो आंसर था, ठीक है भैया, उसे लॉग का एंगल, ये थोड़े, ये भी यहां भी डिफाइन कर दूं, इसे बेस कहते हैं, इसे रिजल्ट कहते हैं लॉगरिथम में, इसे ये मैं अपने तरीके से बोलता हूं भैया, ध्यान से सुनना, ये कोई बुकिश मीनिंग नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है भैया, इसे मैं एंगल कहता हूं जेन्युइनली, अगर आप कहो सर लॉगरिथम में क्या एंगल होता है कुछ, एंगल तो सर ट्रिग्नोमेट्री में होता है, 30 डिग्री 60 डिग्री π/6 रेडियन, ठीक है, मानूंगा मैं आपकी बात, लेकिन अगर मैथ्स आती है और अभी भी हमें वो मैथ्स करनी है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कैलकुलस, चेन रूल से डेरिवेटिव करना पड़ता है भैया, और वहां इसे एंगल बोलना पड़ता है, तो एक जगह मैं मतलब बदल दूं और आपके 2 टॉपिक बर्बाद हो जाएं, आप सोचने का तरीका ही बदल जाओ, कंफ्यूज हो जाओ, तो चलेगा नहीं, तो इसे एंगल बोल लेंगे हम, ध्यान देना, वैसे लॉगरिथम में ये चीज एंगल होती नहीं है, इनपुट बोल लो, इसे लॉग का डोमेन बोल लो, वो कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारे बहुत सारे पर्पस सॉल्व हो जाएंगे, हम इसे एंगल ही बोलेंगे, खैर अभी हम वापस लॉग पर चल रहे हैं, एक छोटी सी बात मैंने साइड में बोल दी आपको, ठीक है, वापस आओ, सर जो बेस था वो बेस लिखा सर हमने, जो रिजल्ट था वो यहाँ एंगल की जगह लिख दिया, और ये 5, ये इसकी लॉगरिथम कन्वर्जन है, 1 2 बारी रट के प्रैक्टिस करवा दो, फिर मैं लॉग का मीनिंग दिखाता हूँ आपको, ठीक है भैया, मैं कह रहा हूँ 2 की पावर 35 है, चल 4 की पावर 3 64 है, इसका लॉगरिथम कन्वर्जन बोलना सारे बच्चे, लॉग बेस क्या, 4। बेस 4, जो राइट साइड रिजल्ट आ रहा है वो एंगल, ठीक है भैया, और जो पावर थी वो आंसर, तो पहले इस चीज की प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है, तो जब आप इसके नोट्स बनाओगे थोड़ा ऐसे पैटर्न देख के बनाना, लेकिन एक बारी
अभी अभी मजा नहीं आया, अभी दोबारा देखो। अब मैं कह रहा हूँ छोड़, अब मैं ऐसे बार बार बोलता रहूंगा यार, पैटर्न देख के तो कोई भी लिख देगा, इसमें क्या है। इससे ज्यादा इस चीज में मैं और कुछ डिलीवर नहीं कर पाऊंगा आपको। मैं कह रहा हूँ log 5 एंगल 25 की वैल्यू बता। इसका मतलब क्या होता है, अब थ्योरी पकड़ना। ये जो बेस दिख रहा है, हम ये पूछ रहे हैं, अगर हम बोल रहे हैं इस लॉगरिथम की वैल्यू बता, तो हम आपसे ये पूछ रहे हैं बता 5 की क्या पावर रेज करूं कि ये आंसर आ जाए। इसका पूरा मतलब ये है। बोलो 5 के ऊपर क्या पावर रेज करें कि 25 आ जाए, जल्दी बोलो। 2। ठीक है भैया, तो अब फील आ जाएगा। अब आप किसी को भी देखो, अब इसी को दोबारा देखो, ठीक है, राइट साइड छुपा लो। 2 की क्या पावर रेज करें कि 32 आ जाए, ठीक है 5। 4 की क्या पावर रेज करें कि 64 आ जाए, 3। ठीक है भैया, तो एक्चुअली अगर आपको लॉगरिथम समझना है तो ऐसे समझ लो ना यार, कि लॉग कुछ भी बेस कुछ भी एंगल लिखा है और वो बोल रहा है भाई रिजल्ट बता। तो वो एक्चुअली ये पूछ रहा है लॉग 5 बेस 5 की क्या पावर रेज करें कि 25 आ जाए स्क्वायर। और हर मोमेंट ऐसा नहीं होता भैया कि आप हमेशा ये सोच ही जाओगे तो मैंने कंफर्टेबल नंबर लिखे हैं भाई 5 की क्या पावर रेज करूं कि 25 आ जाए, मैं यहीं लिख दूं लॉग बेस 3 एंगल 8। डिफाइंड है भैया ये चीज। लेकिन 3 की क्या पावर रेज करो कि 8 आ जाए, तो ये वो कंफर्टेबल नंबर नहीं है ना जो हम माइंड में करके बोल देंगे। लेकिन बहुत सारे तरीके होते होंगे, शायद वैल्यू वैलिडेट कर देंगे हम इसकी जब हम आगे चीजें सीखेंगे तो। ठीक है भैया, इसको अभी छोड़ो। तो पहला कंसेप्ट आपका ये गया, ठीक है, सिंपल सी बात गई। लिख लो फटाफट से, सोच के ही लिख लेना, पैटर्न फिट कर लेना, और एक आधे ऐसे पूरे कर लेना। log 5 की पावर 625 ये है। तो आंसर क्या आना चाहिए, आंसर क्या आना चाहिए, तो 5 की क्या पावर रेज करेंगे 625 है, साइड में लिखना, अलग से लिखना। ठीक है भैया, कोई कर रहा है तो हैंड रेज कर दो। एक एक नोट बिल्कुल ठीक से बनाना, कोई भी चीज स्किप नहीं कर देना। मजा सबको आएगा, लेकिन पूरा समझ के चलना है, और ओवर कॉन्फिडेंट मत होना किसी भी बात पे भी, मुझे आता है। ठीक है, और अगर ऐसी कोई बात है तो पहले हैंड रेज करना मेरे को। अभी हैंड रेज नोट करने वाला कर रहा है वो ठीक है, तो मैं पहले 2-4 क्वेश्चन पूछ के आपको निपटाऊंगा और फिर अपना टॉपिक सिखाऊंगा। कोई भी नोट कर रहा है तो रोक दो। ठीक है, अब ध्यान से सुनना भैया। अब आगे इसके प्रॉपर्टी, ठीक है जी। और वैसे तो देखो एक छोटी सी बात है, मैं स्किप करना चाह रहा था क्योंकि सीए फाउंडेशन में यूज नहीं है इसका। ठीक है भैया, इस पर कोई क्वेश्चन कहीं देता नहीं है, वो पूछता नहीं है कहीं भी, किसी मतलब इस लाइन लेंथ पे जाता नहीं। लॉगरिथम में बहुत कुछ होता है भैया। आईटी में हम अलग ब्रांच पढ़ते हैं और कॉमर्स में एक अलग ब्रांच पढ़ते हैं, लॉगरिथम दोनों जगह पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा छू के छोड़ देता हूँ एक बात को। ठीक है, रीजन इसके नहीं करूंगा क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, और जबकि मेरे सीए फाउंडेशन का पार्ट नहीं है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं आउट ऑफ द बॉक्स कभी नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा छू रहा हूँ। तो मेरे को लग रहा है यार कि शायद ये किताब कहीं एक जगह बोल गई थी, तो कहीं वो क्वेश्चन इसके साथ का ना पूछ दे। हर टॉपिक से एक दो ही क्वेश्चन आएगा भाई, हमने 100 कर लिया और वो एक बात छोड़ दी तो हमारा तो मेहनत खराब हो गई और वही आ गई। तो थोड़ा सा छू के छोड़ रहा हूँ। जैसे लॉग का एक बेस है, एक एंगल है, इसे मैंने एंगल नाम दिया था, एक रिजल्ट है। ठीक है, ये जो बेस है ना, ये बेस कभी भी 0 नहीं होता, ये बेस कभी भी 1 नहीं हो सकता, ये बेस कभी भी नेगेटिव क्वांटिटी नहीं हो सकता। और बहुत बड़ी मैथ है ये, ध्यान देना। इनके रीजनिंग बहुत मजेदार हैं, लेकिन वो आईआईटी में चले जाएंगे, फिर आईआईटी की ब्रांच शुरू हो जाएगी। तो बस इसे लिख के याद दे देना एक, कि क्लॉक का बेस 0 नहीं हो सकता, बेस 1 नहीं हो सकता, और बेस नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स जाएंगी। ठीक है, मैं बैच में नहीं ला रहा हूँ, लेकिन मेरा एक मन है कि यार ये बड़े मजेदार कंसेप्ट होते हैं, कहीं मेरा टाइम मिला ना मैं वीडियो बना के शेयर कर दूंगा, तो वो एक्स्ट्रा टाइम में सुन लेना आप। ठीक है, कि आपका भी मन है यार नहीं कंसेप्ट ही पता लग जाता, तो प्रॉमिस नहीं कर रहा, ट्राई करूंगा। ठीक है, मेरे को टाइम लग गया तो मैं कर दूंगा वो काम। ठीक है, एक बात, जो लॉग, ये तो आपने 11th-12th में रटा है, रीजन कभी नहीं दिया किसी ने आपको, रीजन मैं आज भी नहीं दे रहा, लेकिन आज भी मैं रटाना चाह रहा हूँ इस बात को, कि एक्चुअली लॉगरिथम में ये आप पुट करोगे रिजल्ट आएगा, जो पुट करोगे वो इनपुट डोमेन है, जो आंसर आएगा वो रेंज है। तो लॉग में जो बी है ना भैया, ये ऑलवेज 0 से बड़ा होता है। लॉग 0 पे डिफाइन नहीं होता, नेगेटिव पे डिफाइन नहीं होता, ऑलवेज 0 से बड़ा होता है। ठीक है, ये दो बातें, मतलब बस एक आधा कोई छोटा मोटा क्वेश्चन बना लिया उसने इस बात पे, बेस दे दिया, 4 ऑप्शन दे रहा है भैया, 0 है 1 है, क्या नहीं हो सकता। ठीक है, तो वो आपको बस थोड़ी सी नॉलेज है, आप मार्क कर दोगे।
ठीक है भैया, तो बस ये लिख लो तो बात आगे बढ़ाए। सी कुछ भी हो सकता है, रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। लॉक का रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। वापस आ जाओ। ठीक है, अब आ जाओ प्रॉपर्टी 11-12 में पढ़ी है, लेकिन आज थोड़ा बेटर सोच से करेंगे भैया। ठीक है, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा सारी बातें। ठीक है, सबसे पहले पहले तो ये समझो कि अब जो लॉगरिथम चैप्टर आप कर रहे हो उसमें अगर वो लॉग का बेस ना दे, वैसे तो 99.99% हर क्वेश्चन में दे रहा है, अगर ना दे लॉग का बेस, मान लो मैंने ऐसे लिखा लॉग ए, बेस में डिफाइन नहीं कर रहा, तो आपको साइलेंट केस में लॉगरिथम चैप्टर में ध्यान देना, लॉगरिथम चैप्टर में 10 लेना है। बच्चा बोलेगा बदल गई मैथ सर, आप 11-12 पढ़ के आए हो, किसी भी टीचर से पढ़े हो, आपको कहा यह गया है जब लॉग में बेस नहीं होता तो ई लेना होता है, याद करना भैया, ई लेना होता है, मैंने भी कहा 11-12 में। ठीक है, वो कैलकुलस चल रहा था बच्चों, वो कैलकुलस चल रहा था, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कॉन्टिन्यूटी, उसमें अब भी यही है, वो अभी भी करना ही है हमें। ठीक है भैया, उसमें बेस ई लेते हैं। ठीक है, लेकिन उसके अलावा किसी भी चैप्टर में, ठीक है, बेस 10 होता है साइलेंट केस में। ठीक है, और कभी कंफ्यूजन है, आप बोलो मुझे कैसे पता लगेगा, तो ये क्वेश्चन की जिम्मेदारी है, वो बता के देगा आपको कि बेस क्या है। ठीक है, तो लॉगरिथम चैप्टर में साइलेंट केस में ध्यान देना, बेस 10 लेते हैं, और फिर दो ध्यान से सुनो, इफ बेस ऑफ, पहले सुन लेना, बेस ऑफ लॉगरिथम इज 10, अगर 10 ही है, मान लो वो दे रहा है 10 है, तो इसे कॉमन लॉगरिथम कहते हैं, देन इट इज कॉल्ड, ये कोई क्वेश्चनों में यूज नहीं होगा, लेकिन भाई 1 मार्क एमसीक्यू ऐसे ही बना ले। ठीक है, उसने लिख दिया भाई लॉग 10, यहाँ कुछ भी लिख दिया, बोल रहे कॉमन लॉगरिथम है, नेचुरल लॉगरिथम है, क्या है, तुम कह रहे हो हमने एक बार ही पढ़ा था भूल गए, एक ही बारी आज ही बता रहा हूँ, दोबारा यूज नहीं है इस चीज का, बहुत कुछ अलग करेंगे, इस चीज का यूज नहीं है, भूलना भी मत इसे। अगर अगर लॉगरिथम का बेस 10 है तो देन इट इज कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम। ठीक है भैया, ये पहला पॉइंट आ गया इसमें। लेकिन अगर लॉगरिथम का बेस ई है, इफ बेस ऑफ लॉगरिथम इज ई, ठीक है, ई यूलियर नंबर होता है, कांस्टेंट होता है, यूलियर नंबर छोड़ो, शब्द भयानक हो जाएगा, इसका कोई काम नहीं हम लोगों के लिए। ई की वैल्यू कभी कभी सुनते होंगे, 11th में यूज कभी नहीं करी भाई बच्चों हमने 11th-12th के मैथ्स में, लेकिन ई की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 2.7 होती है। सीए फाउंडेशन के मटेरियल में शायद मैंने, मेरी नजर पड़ी थी, उसने 2.3 लिख दी थी कहीं पे। ठीक है, वो गलत है भैया, अप्रोक्सीमेट 2.7 होती है, वो प्रिंट गलत है, मतलब ये नहीं है कि किताब हर जगह गलत है, किताब बहुत अच्छी बनी हुई है, एक आधी कहीं कहीं एरर है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट का जो साइन होता है वो आप इक्वल ना डालकर इक्वल को, ठीक है भैया, मतलब वो सिमिलर वाले साइन कर देते हो, दो एक के नीचे एक, इज अप्रोक्सीमेट 2.7। वापस मैं क्या कह रहा था, अगर लॉगरिथम का बेस ई है देन इट इज कॉल्ड नेचुरल लॉगरिथम। ठीक है, क्वेश्चनों में कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं है बच्चों इन बात का, लेकिन मैं कह रहा हूँ घटिया सा क्वेश्चन मान लो कि उसने ऐसे लॉग का बेस दे दिया, 10 दे दिया, बोल रहा है बता कौन सा, कुछ ऑप्शन उल्टी पुल्टी लिखे और एक सही लिखी हुई है, के ई दे दिया, तो याद कैसे रखोगे, मैं फिर कह रहा हूँ, तुम मान रहे होंगे नहीं सर याद कर लेंगे यार, अरे नहीं रहता याद यार, ये बात कोई बार बार आता नहीं है, सब भूल जाते हैं, तो कोई जुगाड़ बना लो। ठीक है, जुगाड़ देखो, याद करने का जुगाड़, जब टाइम गैप पे होंगे तो लॉग का बेस 10 है, 10 में जीरो दिख रही है, देखो कॉमन के स्पेलिंग में भी एक जीरो दिख रही है, ठीक है, ओ को जीरो मान लो। ठीक है, तो बेस 10 है तो कॉमन लॉगरिथम। ठीक है भैया, और बेस 10 नहीं है, ई है, तो इसमें तो ई तो जीरो जैसा नहीं है ना भैया। ठीक है भैया, तो इसमें तो कहीं ओ नहीं है, वो जीरो जैसा नहीं है, तो नेचुरल लॉगरिथम। ठीक है, जुगाड़ काम आ जाते हैं, फालतू कैसे हैं लेकिन काम आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो चीज हमने यूज ही नहीं करनी वो भूलेंगे तो सही है। ठीक है, नोट बनाओ फटाफट से, जल्दी जल्दी चलना आप जरा, वैसे समझते हुए स्पीड लेनी नहीं चाहिए, क्वेश्चन करते हुए स्पीड ले लेंगे थोड़ी सी, अभी तो आप चीजें समझो ध्यान से। कोई नोट कर रहा है तो हैंड रेज दे दो, साथ की साथ तैयार कर लेना, कोई बहुत बड़े मोमेंट नहीं है भैया। सर जिसका बेस 10 हो, क्वेश्चन नहीं है इन बातों पर ज्यादा, जिसका बेस 10 हो उसे कॉमन लॉगरिथम कहते हैं, जिसका बेस ई हो उसे नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं। क्वेश्चन इन बातों पे नहीं है, सीखना कुछ और है हमने। ठीक है, वापस आओ, अब आओ प्रॉपर्टी देखो, थोड़ा 11-12 करके ना जो आदतें हो गई हैं हम लोगों की, 11-12 का मैथ्स लिख के, कि जैसे log x लिखा है, तो बेस तो हम कुछ मानते ही नहीं है, 11वीं 12वीं का बच्चा, और कॉमर्स वाला तो बिल्कुल नहीं मानता,
उसका तो बस फील में क्या होता है, log x का डेरिवेटिव पूछेगा 1/x का इंटीग्रेशन पूछेगा log x, उसकी दुनिया बस इतनी सी है। तो पहली बात, कोई भी log बिना बेस के डिफाइंड होता ही नहीं है। लेकिन 11th-12th में वही कह रहा हूँ, मैं बार बार वही बोलूंगा तो वो मुझे कराना ही नहीं है भैया। तो फिर भी एक बारी बोल दूं, क्योंकि आप मिक्सिंग ना कर दो, खिचड़ी ना कर दो कि आप बोलो बेस ही है, नहीं ऐसा नहीं है, बेस देना पड़ेगा इसे। और जितनी पुरानी प्रॉपर्टी है एक तो उन्हें समझ लो, और बेस अब उसका साइलेंट मत रखना, उसका बेस ई भी मत मानना, उसका बेस अब की बारी हम कुछ और ही लेने वाले हैं। पहली प्रॉपर्टी आ गई, ध्यान से सुनो भैया, लॉग बेस ए, अभी लिखना मत भाई, प्रॉपर्टी आपको मालूम है, कुछ और सीखना है एक्चुअली। तो मैं कह रहा हूँ बेस तो कुछ भी हो सकता है, लो मैंने कुछ भी नाम दे दिया, ए नाम दे दिया, एंगल मैंने एम एन लिख दिया। एक्चुअली ये वही वाली प्रॉपर्टी है जो आपने 11th-12th में रटी होगी, कभी ऐसे आपके सभी टीचरों ने रटाई होगी। बेस तो हम 11th-12th में लिखते नहीं थे, क्योंकि वहां कैलकुलस में ई लेते थे, साइलेंट केस में तो लिखते ही नहीं थे। और हम ऐसे बोलते थे लॉग का एंगल ए इंटू बी है, तो लॉग दोनों के साथ चला जाएगा, और मल्टीप्लाई तो प्लस हो जाएगा, ये आपको याद आता होगा। ठीक है भैया, मैं कह रहा हूँ वही प्रॉपर्टी है, एंगल मल्टीप्लाई में है, बेस कुछ भी हो, प्रॉपर्टी वही है। ठीक है, लॉग दोनों के साथ चला जाएगा, मल्टीप्लाई की जगह प्लस ब्रेक हो जाएगा, लेकिन बेस अब लिख लेना ध्यान से, जो दिया वही लिख लेना, कुछ भी दे सकता है वो। ठीक है, और मैं ये समझाने बैठा हूं तो ये तो कुछ नहीं है, तो आप किताब पढ़ो, आपको क्लियर हो जाएगा, वही प्रॉपर्टी है। बस वो थोड़ा सा बेस वगैरह में उलझोगे, वो मैं थोड़ा क्लियर करके चल रहा हूँ, लेकिन इससे ज्यादा जाना है हमने। मैं कह रहा हूँ आज हम इसका प्रूफ नहीं छोड़ सकते, 11th-12th में बोल दिया होगा छोड़ो, आउट ऑफ बॉक्स है, आज नहीं आउट ऑफ बॉक्स, जिस वजह से प्रूफ होगा उस वजह से अच्छे क्वेश्चन होने हैं तुम्हारे। ठीक है भैया, आप में से किसी को इसके प्रूफ का आइडिया है? कई बच्चे तो करते हैं, टॉपिक जानते हैं, क्वेश्चन निकाल रखे होंगे उन्होंने, नहीं प्रूफ का आइडिया नहीं है। एक बारी ध्यान से सुन लेना भैया, ठीक है, कई चीजें सोचनी आ जाएंगी, 1 मिनट में मैं एक ही कराऊंगा 3-4 प्रॉपर्टी के प्रूफ, आप मेरे को बोल जाओगे, ठीक है, सारे बना जाओगे, और आप पहली बारी में बना जाओगे। जैसे मैं लेफ्ट हैंड साइड लॉग ए की पावर एम एन को यहाँ पर एक्स मान लेता हूँ, सभी टुकड़ों को कोई ना कोई नाम दे रहा हूँ, लॉग बेस ए की पावर एम को, इससे क्वेश्चनों की स्पीड बढ़ जाएगी, थोड़ा सा टाइम एक बार यहाँ लगेगा भैया। और इन 4 एक्सरसाइज के पूरे चैप्टर में कोई अच्छा मूवमेंट है तो लॉगरिथम है, तो इस पर थोड़ा सा टाइम दे लेते हैं हम लोग। ठीक है भैया, ये सर तीनों चीजें, एक को एक्स मान लिया, एक को वाई मान लिया, एक को जेड मान लिया भैया। एक बार ये लॉगरिथम कन्वर्जन है, इसको मेरे को एक्सपोनेंट नोटेशन में कन्वर्ट कराना, और एक बार याद करना ऐसे, वो 2 log बेस 2 एंगल 32 इक्वल 5 हो, तो ऐसे होता था ना, 2 की क्या पावर रेज करें तो कि 32 आए, तो ये बेस राइट साइड पावर इक्वल एंगल बोल दिया करो रटा हुआ, तो ऐसे पकड़ लो, बेस की पावर इक्वल 32, ऐसे तो बोलना, इसकी इसकी एक्सपोनेंशियल कन्वर्जन बोलना भाई, बोलो ए की पावर, बोलो अब 3-4 कम से कम आ जाओ यार, ए की पावर एक्स इज इक्वल क्या लिखूंगा, एम एम बहुत आसानी से प्रूफ देखेगा, ऐसे ही जल्दी जल्दी बोलो, बाकी भी बोलो भाई, कुंदन भाई आ जाओ, और जो हो भाई आ जाओ, की पावर आई ए की पावर वाई इक्वल है एम, ठीक है, और ये बोलना ए की पावर जेड इज इक्वल है, ये आ गया सर। तो सर अब क्या, अरे भाई देखिए सब कुछ ठीक ही है, तुमने निकाला भी असम्पशन से, ये ए की पावर एक्स ऐसे ही रहने दो, या एम एन की जगह एम एन की वैल्यू डाल दो, ए की पावर वाई इंटू ए की पावर जेड। अब देखो ये लेफ्ट हैंड साइड कुछ नहीं हो रहा, राइट नंबर मल्टीप्लाइंग बेस सेम पावर ऐड, बेस सेम हो तो पावर इक्वल होती है, यानी एक्स किसके इक्वल आ गया, वाई प्लस जेड के। और अब आप ध्यान दो, जो भी आपने एक्स वाई जेड माना था वो डालो यहाँ पे। ठीक है भैया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ प्रूफ दिमाग में रखना और प्रूफ दोबारा तैयार करना, बिल्कुल मत करना दोबारा तैयार। ठीक है भैया, बस ये जो कन्वर्जन वगैरह की है ना, ये 2-3 क्वेश्चनों में प्रूविंग में लिख रहे हैं, तो क्वेश्चनों में वो जल्दी जल्दी दिखने शुरू हो जाएंगे, नहीं तो फिर क्वेश्चनों में दिमाग लगाते रहना फिर। ठीक है भैया, तो एक्स, एक्स का मतलब था सर ये लॉग, अच्छा मैं दोबारा क्यों लिखूं, देखो इसके बाद यहाँ ले जाओ इसे, ठीक है, देखो एक्स की जगह वैल्यू जो थी वही पुट कर दोगे, वाई की जगह वाई की वैल्यू पुट कर दोगे, जेड की जगह जेड, तो आ गई ना सेम प्रॉपर्टी। ठीक है, ये राइटिंग कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराएगी, इसलिए हम सोच रहे हैं। दूसरा, जब सोच ली छोड़ देना, बार बार मत देखते रहना, उसके बाद प्रॉपर्टी रट लेना, बेस कुछ भी हो, एक आदत जो तुम्हें परेशान करेगी, तुम बेस नहीं लिखोगे क्योंकि तुम्हारी 11वीं-12वीं की प्रैक्टिस है, वही बेस लिखना है आपको, और मल्टीप्लाई वाले एंगल प्लस में ब्रेक हो जाएंगे, ऐसे अभी की अभी रट लो। ठीक है, फटाफट करो, जो कर रहा है हैंड रेज रखो, स्पीड आ जाएगी, अभी स्पीड आ जाएगी, बस 1-2 बारी दिमाग लगाना पड़ता है, उसके बाद तो गाड़ी बहुत बढ़िया से चल जाती है हमारी। कोई रह गया तो बोलना भैया। नेक्स्ट आ जाओ, नंबर 2। अब आपको पता है यार, सबसे ज्यादा जो प्रॉपर्टी 11th-12th के मैथ्स में यूज हुई होंगी, एक एंगल मल्टीप्लाई वाली थी, एक एंगल डिवाइड वाली। बेस हम उस वक्त लिखते थे नहीं थे, अब लिखने पड़ेंगे। ठीक है, ये डिवाइड वाली थी। अब रटाफिकेशन तो आपको पता ही होगा कि लॉग दोनों के साथ जाएगा, और डिवाइड वाला हम बीच में माइनस करके लिख देते थे ऐसे जब रटते थे, तो लॉग बेस ए एम लॉग दोनों के साथ चला जाएगा, प्रॉपर्टी है कोई,
मतलब वैसे ब्रैकेट खुलने जैसा नहीं होता, या मल्टीप्लाई नहीं होता, दोनों के साथ लॉक चला जाए, शब्द गलत है। प्रॉपर्टी है, किसी प्रूफ से आती है, प्रूफ में अभी बोल भी रहा हूँ, चाहे पहले कभी आपने ना सीखे हो। ठीक है, लॉग बेस ए की पावर एन, ऐसे हो जाता है, सॉरी बेस ए एंगल एन। सर बस लॉगरिथम दोनों के साथ जाता है, डिवाइड वाला हम ऐसे जुगाड़ में याद रख लेते हैं, माइनस पे ब्रेक हो जाता है। ठीक है भैया, चल ठीक है, प्रॉपर्टी याद करो पहले, पुरानी आदत को दिमाग से निकालने की कोशिश करो कि हमें लॉग एम माइनस लॉग एन डायरेक्ट नहीं लिखना, बेस जो है वही हर जगह लिखना ही है। ठीक है, रट गए। नंबर 2, अब इसका प्रूविंग आप मेरे को करा दोगे बड़े आराम से। इन तीनों को कुछ ना कुछ नाम दे दो। ये पहला वाला हो गया x, दूसरा वाला हो गया y, और तीसरे वाले को मान दिया हमने z। तो और कुछ नहीं तो यार ये कन्वर्जन की प्रैक्टिस हो गई। लॉगरिथम को एक एक्सपोनेंट नोटेशन में जल्दी जल्दी बोल रहे हैं। बोलो जरा भाई, बोलो, अब आ जाओ फटाफट से। a की पावर x किसके इक्वल? m अपॉन n। a की पावर y, हर्ष पीपल जितेश रातावाल भाई क्या कर रहे हो तुम, बोलते क्यों नहीं हो? A की a की पावर पावर y y is बोलो equal ना, to m किसके इक्वल? m। ठीक है भैया, a की पावर z और बोलो किसके इक्वल? n n। is equal n। और बस ये वाला इसमें देखो mn डाल दो आप, तो a की पावर x इज इक्वल है m की जगह a की पावर y, z की जगह n की जगह a की पावर z। ठीक है भैया, एक सीए इंस्टीट्यूट का एक इंफॉर्मेशन है, वो आपके लिए ही है। सीए इंस्टीट्यूट का जो ट्विटर हैंडल है, ठीक है भैया, उस पे उसको जाके चेक कर लेना थोड़ा सा। कल एक उनका जो प्रेसिडेंट है सीए का, उनका एक वीडियो आया है। ठीक है, वैसे तो बताना नहीं चाहिए आप लोगों को, ठीक है, लेकिन सुन लेना, तो शायद आपके काम की बात है। मैं न्यूज़ मैं नहीं दूंगा आपको, जो उससे इंटरप्रेट करना उस वीडियो को सुन के आप खुद अपना मन बनाना कि वो क्या कह रहे हैं आपको, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। ठीक है सर, ये नंबर डिवाइड में थे, बेस सेम थे, पावर माइनस हो गई। ठीक है, बेस से बेस छूट गया, बेस से बेस छूट गया सर, और x इक्वल वाई माइनस जेड आ गया। भाई इसमें एक्स वाई जेड की जो भी ये वैल्यू तुमने मानी थी वापस भर दो, ये आ गया, देखो प्रूफ। तो और कुछ नहीं सिखा रहा, कन्वर्जन। ठीक है भैया, और बस ये तो छोटी बातें तुम्हें पता है, हो गया। जल्दी से रटना, प्रॉपर्टी रटना। डिवाइड में लॉग के एंगल चल रहे हो, लॉग दोनों के साथ जाएगा, बीच में माइनस आ जाएगा, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के बीच में माइनस आ जाएगा, डिनोमिनेटर से पहले माइनस आ जाएगा, बेस सेम रहेगा। कोई कर रहा है तो हैंड रेज दो। नेक्स्ट, तीसरी वाली भी देखो कितनी यूज की है आपने, लेकिन बेस नहीं लिखते थे हम उस वक्त, अभी बेस कुछ भी हो सकता है। ये ऐसे होती थी भैया, ऐसे होती थी, इसकी ये पावर है, एंगल की पावर, तो ऐसे रटा देते थे हम, बेस उस वक्त लिखते नहीं थे। देखो 10th वाली तो याद होगी, एंगल की पावर है तो पावर पहले आ जाएगी। अब बेस जरूर लिखो, एक बात। दूसरी बात, प्रॉपर्टी वही है, एंगल की पावर होनी चाहिए, पूरे लॉगरिथम की नहीं होनी चाहिए, ध्यान देना, एंगल की पावर सर पावर पहले आ जाएगी, एन लॉग बी, और बेस तो जो है वो लिखेंगे, वो आदत बनानी है हम लोगों ने। ठीक है भैया, मैं ये कह रहा हूँ भैया कि प्रॉपर्टी के प्रूफ छोड़ दो, 3-4 हैं, कुछ भी बड़ी बात नहीं है, 15 मिनट ज्यादा लग गए हमारे, और क्या हो गया। ठीक है, आप नॉर्मल बच्चे बने, प्रॉपर्टी के प्रूफ पढ़ लो आप। मैं कह रहा हूँ जितने भी बच्चे तैयार करेंगे ना, उसमें से सिर्फ 50-100 बच्चों को ये सब कुछ आता होगा, बाकी सब भीड़ है, भेड़ बकरी है, बाकी सब वो नॉर्मल है, उनमें कुछ खास नहीं है। तो पढ़ लो, बेटर ही बन जाओ। आ जाओ वापस, किसी को इसका प्रूफ नजर आ रहा है? इसका प्रूफ ये वैसे नहीं होगा, ये थोड़ा सा अलग कहानी है, नहीं आ रहा तो देखो, 1 मिनट मैं आपसे करवाता हूँ। चलो, आपको आ नहीं रहा, मैं आपसे पूछना शुरू करता हूँ, आप बताना शुरू करना। ठीक है, अनुषा बोलेगी, आर्यन बोलेगा, हर्ष पीपल बोलेगा, कनन जैन बोलेगी, जितना पूछ रहा हूँ बताते जाना। बताओ ये बी कितनी बारी मल्टीप्लाई हो रहा है, बी की क्या पावर है, बोलो। n सर एन टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बी इंटू बी मल्टीप्लाई हो रहा है, और हो रहा है, और कितनी बारी हो रहा है वो मैं साइड में दिखा देता हूँ भाई, ये एन टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। सिंपल लिख सकता हूँ ना, हाँ या नहीं बता दो, लिख सकता हूँ? अरे बोलो ना, मजा आएगा, आप ही करवा रहे हो ना। हाँ सर लिख सकते हो, आगे बढ़ो। लॉग बेस है, अच्छा वो प्रॉपर्टी बताओ, लॉग के एंगल मल्टीप्लाई में चल रहे हो, 2 हो कि 2000 हो, सारे एंगल बोल रहे हैं मल्टीप्लाई में चल रहे हैं, तो लॉग सबके साथ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई बीच बीच में क्या बन जाएगा, प्लस। यानी क्या बनेगा, बोलना जरा, लॉग बेस है एंगल बी प्लस, बोलो बोलो, log AB बेस है एंगल बी, plus भाई सबके साथ लॉग जा रहा है, और बेस लिखने की आदत नहीं थी, वो अब लिख रहे हैं हम, लॉग बेस है एंगल बी, और चलता जा रहा है, और आखिरी वाले के साथ भी लॉग बेस है एंगल बी। अच्छा ये कितने टर्म थे, ये बी कितने थे, n टाइम्स, n time यानी ये सबके पास लॉग गया, तो ये कितने नंबर है काउंट में, ये कितने नंबर है काउंट में, n टर्म्स है। अब बताओ, सेम टर्म ऐड हो रही है, 2 बारी ऐड हो रही है, तो डबल ऑफ लॉग बी आ जाएगा। बेस एक बारी बोल नहीं रहा, लिखूंगा जरूर, 2 बारी ऐड हो रहा है, डबल ऑफ लॉग बी, 3 बारी थ्राइस ऑफ लॉग बी, n टाइम्स ऐड हो रहा है, तो बोलो क्या आएगा, ये क्या n आएगा, n times of log base है, n तो टाइम्स ऑफ लॉग बी, और बेस जो है वो लिख देते हैं। ठीक है भैया, ऐसे
ठीक है, ये आ गया और देखो यही तो फॉर्मूला हमारा हो गया प्रूफ। करो, समस्या है तो बोलना भैया। तीसरा गया सबसे ज्यादा, मतलब जो 11th-12th में यूज हुआ था, ये 3 प्रॉपर्टी था, लेकिन अभी 3 नहीं है, कुछ ऐसे हैं जो 11th-12th में कम प्रैक्टिस में थे, एक दो ऐसे जो पढ़े ही नहीं तुमने, वो अब पढ़ने हैं तुमने। ठीक है भैया, मतलब बहुत कम इक्का दुक्का क्वेश्चन में आए थे, तो तुम बिल्कुल भूल ही रहे होंगे वो। कोई नोट कर रहा है तो हैंड रेज दो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट। अच्छा, ये वाला 11th-12th में यूज होता था, लेकिन मेरे को मालूम है बच्चे भूलते हैं इसे बहुत, लेकिन आज तुम कंसेप्चुअल लॉगरिथम पढ़ रहे हो विद प्रूविंग, सारे कंसेप्ट कर रहे हो, उसकी बहुत प्रैक्टिस कर रहे हो, तो तुम्हें चीजें नजर आएंगी, इसलिए बोलना शुरू करना जैसे पूछूं बात। मैंने कहा जैसे मैं log 1 पूछ रहा हूँ, बेस मैंने कुछ भी दे दिया, कुछ भी, छोड़ो उस बात को, तो आंसर क्या आएगा? तो भैया देखो, पहले 11th-12th जिसने पढ़ा ना, वो ऐसे याद करो, log 1 आता था, हम रट ही लेते थे यार, 1 का log तो 0 ही होता है। और जब पहली दूसरी बारी, कई बारी रीजन बोले होंगे वैसे मैंने कि यार उस वक्त ही होता था बेस, तो यार मतलब से सोचना, जब मैं रीजन एक दो बारी शुरू में बोलता हूँ, तो इसका मतलब ये ई की क्या पावर रेज करें कि 1 आ जाए, और ई कोई भी कांस्टेंट है सर, किसी भी कांस्टेंट की क्या पावर, सर कोई भी कांस्टेंट तो 0 पावर पे ही 1 होगा, तो आंसर 0 है। लेकिन ये बात आपको याद नहीं रहती थी, क्योंकि वो बार बार फिर वो करते थे, log 1 आ गया 0 हो गया, log 1 आ गया 0 हो गया, 10 क्वेश्चन में तो बच्चा बस रट जाता है और कंसेप्ट भूल जाता है, log 1 0 होता है। अब नहीं ना भैया, अब तो कंसेप्ट से ही होगा, क्योंकि वो कभी log बेस 2 लिख देगा, ठीक है, कभी log बेस 10 लिख देगा, कुछ भी लिखता रहेगा वो, तो तुम तो परेशान हो जाओगे अगर तुम्हें सोचना नहीं आया। तो सीधी सी बात है, log बेस है एंगल 1 वो पूछ रहा है, रट भी लेना, लेकिन इसका मतलब क्या है, एक ही क्या पावर रेज करें, क्या 1 है कि 1 है, और एक कोई भी कांस्टेंट है जो डिफाइंड कांस्टेंट है। सर कांस्टेंट की पावर तो 0 ही 1 आती है ना, तो प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है भैया, कंफ्यूजन है तो बोलना। दूसरी वाली ध्यान देना, ठीक है, ये भी फील्ड से। अच्छा, ये वाली मैं जरा 12th-11th से मिलाऊं, क्योंकि वो भी तुमने पढ़ाई हुआ है, तुम थोड़ा कनेक्ट कर लोगे चीजों को। जैसे 11th-12th में तो कई टीचर तो रटाई देते हैं, बेटा log 1 होता है, और रट रट के हम लिखते ही रहते हैं। कई ऐसे थोड़ा कंसेप्चुअल बोल देते हैं, देख 11th-12th में कैलकुलस में तो साइलेंट केस में बेस ई लेना होता है हमें, नेचुरल लॉगरिथम होता है उधर हमारा, तो इसका मतलब अब तू रीजनफुल सोच, मतलब या तो ये रटाएंगे बेस एंगल सेम हो तो रिजल्ट 1 ही होता है, या अगर ये रटाएंगे देख ई की क्या पावर रखें कि ई आ जाए, तो सर 1 रखनी पड़ेगी इसलिए 1 है। तुम छोड़ो इस बात को, आज ऐसी शक्ल नहीं पकड़नी है आपने, आप ऐसे देखो, बेस और एंगल सेम हो जाए, पहले रटो, बेस और एंगल कुछ भी है सेम हो जाए, आंसर ऑलवेज 1 है, पहले रटो। सर क्यों है? रीजन सिंपल सा है भाई, अगर मैं इसका आंसर पूछ रहा हूं तो मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, ए की कौन सी पावर रेज करूं कि ए आ जाए, ए की कौन सी पावर रेज करूं कि ए आ जाए, सर 1 ही पर आएगा, तो इसलिए तो 1 है। ठीक है, समझ के सोच के लिखना और फिर रट देना, बेस एंगल सेम हो तो लॉगरिथम का रिजल्ट 1 होता है। कंफ्यूजन है तो बोलना। नेक्स्ट। हाँ जी, ये ध्यान देना भैया, लॉग बेस से एंगल बी, ये वाली आपने कम यूज की है, ये वाली कम यूज की है। ठीक है, वैसे तो डेरिवेटिव और डेरिवेटिव में आ जाती थी 12th में, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चनों में, एनसीईआरटी में तो नहीं था इसका क्वेश्चन, बस मिसलेनियस का एक एग्जांपल था, छोड़ो उस बात को। ठीक है, याद नहीं होगी आप लोगों को, लॉग बेस है एंगल बी। ठीक है भैया, इसको हम ध्यान से सुनना, रटाफिकेशन बोलता हूं मैं इसका पहले। ठीक है, जो आपका एंगल है वो आप न्यूमरेटर पे रख लो लॉग के साथ, और जो बेस है वो डिनोमिनेटर पे ले जाओ। और 12th में कभी मजबूरी में एक आधे क्वेश्चन में किसी ने कराई भी होगी ना, तो बस इतना रटा दिया होगा, वही प्रॉपर्टी होती है। आज ये नहीं चलेगा ना, क्योंकि जो पार्ट मैं कराना चाह रहा हूँ उसमें बेस की इंपॉर्टेंस है, बेस साइलेंट नहीं करेंगे हम, तो बेस क्या लिखे, मैं कह रहा हूँ जो मन करे वो लिख देना यहाँ पे, कुछ भी, लेकिन शर्त ये, जो यहाँ लिखोगे वही यहाँ लिखोगे, कुछ भी लिख देना, लेकिन दोनों जगह सेम जाएगा। ठीक है भैया, तो ऐसे बस देखो, दोबारा रटो इसे, पहले रटो, सर लॉग बेस है एंगल बी, बस ऐसे तेजी से लेना होता है हमें क्वेश्चन में, लॉग बी, जो ये बेस है वो गया नीचे, लॉग ए। ठीक है भैया, और इन दोनों की बेस साइलेंट रख छोड़ दी हमने, तो अब क्या लिखे, जो जिससे तुम्हारा क्वेश्चन हो जाए वो दोनों जगह सेम लिख देना, लेकिन सेम लिखनी पड़ेगी। ठीक है, लिखो प्रॉपर्टी। इसकी प्रूफ पे नहीं जा रहा, बात थोड़ी सी फिर बड़ी हो जाएगी और आउट ऑफ स्कोप है, तो इसकी प्रूफ पे नहीं जा रहा, जो थोड़ा सा बड़ा हो जाए उसको छोड़ दे रहे हैं। होगी वैसे ही अगर करनी हो तो, इसको एक्स मान लेना, इसको वाई, इसको जेड, आराम से दिख जाएगी, थोड़ा सा उसमें सोचने का मोमेंट है, मैं कंफ्यूजन नहीं दिखाना चाहता इस वक्त किसी को भी। कोई कंफ्यूजन है तो बोल लो। एक बार ये सारी प्रॉपर्टी जरा दोबारा रिवाइज कर लो 1-2 मिनट लगा के, ताकि हम क्वेश्चन निकालें, ध्यान से चेक कर लो, सभी ध्यान से चेक कर लो।
फटाफट से रिवाइज कर लो। हाँ जी, एक रह गई, वो भी देख लो, रटना भी और रीजन भी ले लेना थोड़ा सा। ठीक है, 1/log बेस ए एंगल बी, बेस ए एंगल बी। ठीक है, इसको आपको मतलब एक लॉगरिथम है, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर ले जाना है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ले जाना है, ऐसी रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की। अगर आप इसे ऊपर ले जाओगे, पहले रट लो, ऊपर कांस्टेंट है, ध्यान देना, किसी एक साइड पे लॉगरिथम है और पलट के दूसरी साइड ले जाना है। तो बस ऐसे रट लो, जो बेस है वो एंगल हो जाएगा, जो एंगल है वो बेस हो जाएगा। और रीजन दे रहा हूं मैं आपको। बच्चे बोले चलो रट तो लिया, लेकिन अब ये तो बड़ी अनोखी सी बात होगी, ऐसे कैसे हो जाएगा, अटक जाता है ना दिमाग में, तो फिर मजा खराब हो जाता है। तो इसका रीजन ले लो, फिर सिंपल सा बात है, आप भी बना लोगे। लेफ्ट हैंड साइड पकड़ो। एक बारी भैया जो अभी बेस वाली प्रॉपर्टी बताई थी, बेस हटाने वाली, वो क्या थी, बोलना जरा, दो ना, अभी पिछले वाली प्रीवियस वाली प्रॉपर्टी बोल के दो इसमें। log b upon log सर ऐसे ही होगा ना, log b अपॉन log a। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। और एक बारी बेस को रहने दो, तुम छोड़ ही दो बेस को। ठीक है, अब इसका रेसिप्रोकल कर दो, बेस कुछ भी होगा ना सेम होगा, नेचुरल कॉमन मान लो, 10 मान लो। ठीक है, लिखो मत, पलट दो, log a अपॉन log b। अब इसमें यही वाली प्रॉपर्टी ना, यही वाली प्रॉपर्टी उल्टी दे दो, रिवर्स दे दो। तो देखो अब रिवर्स दोगे तो क्या आएगा, जो नीचे वाला है वो बेस बन जाएगा, ये एंगल बन जाएगा। तो क्या आया तुम्हारा, ठीक है, इसको सिंपल करते करते ये आ गया ना, तो इसको सिंपल करते करते ये आ गया ना, आ तो गई राइट साइड। ठीक है, यानी बस रट लो, बेस एंगल हो जाएगा, एंगल बेस हो जाएगा। कंफ्यूजन है तो बोलना। अब मजा आएगा, एक बारी जब आप क्लास पूरी होती है, आज एक फुर्सत वाला टाइम लेके ये सारे नोट सोच के बना लेना भैया। ठीक है, क्वेश्चनों में कोई दिक्कत आनी ही नहीं है। कोई लिख रहा है तो बोल दो। अब भैया कुछ तो देख देख के हो जाएंगे, जैसे तो पेन चला लो, थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन जो लिखनी है या माइंड में सोचना है। ठीक है, प्रैक्टिसिंग कर लेना थोड़ा सा, सिर्फ मेरे को सुन के काम मत चलाना, ऐसा फील आया आप कर रहे हो। ठीक है, वैल्यू पूछ रहे log 6 प्लस log 5। सर बेस नहीं दिया, आप कह रहे थे बेस की इंपॉर्टेंस रहेगी, नहीं दिया, क्या मानोगे, स्टेटमेंट दो मेरे को, ई मानोगे या 10 मानोगे। कैलकुलस नहीं है, कैलकुलस नहीं है, कॉमन लॉगरिथम सर, कॉमन ओ वाला 10, 0 10, ऐसे एक दो बारी वो चीजें भी सोच लो। ठीक है सर, इंपॉर्टेंस कहा है, मैं बेस क्यों देखूं सर, वो तो मतलब आंसर में भी बेस नहीं है। तो लेना log a प्लस बी, log a प्लस बी में, ठीक है, log अगर बाहर निकालोगे, जुगाड़ वाले वर्ड बोल रहा हूँ, तो एंगल मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ऐसे होता है ना, मल्टीप्लाई हो तो दोनों के साथ प्लस में ब्रेक हो जाते हैं, प्लस में हो तो उल्टा रिवर्स प्रॉपर्टी दोगे तो मल्टीप्लाई में चले जाएंगे। सर log 30 आ जाएगा, बी पार्ट आ गया। कंफ्यूजन है तो बोलना। नेक्स्ट, सेकंड, साथ रहना भैया, log बेस टू एंगल 8। अच्छा, बहुत तरीके होते हैं चीजें करने के, जो फील से हो जाए ना उसे फील से होने देना। जैसे कि कोई बच्चा, मतलब आप 12th में भी ये चीजें बहुत लिखते थे, अभी भी सर मैं 8 को 2 का, ऐसा करना मत भैया, सिर्फ सुन लेना, सर मैं इसको 2 का क्यूब लिख सकता हूँ, और ये log a की पावर b में पावर पहले चली जाएगी, और फिर बेस और एंगल सेम हो गए तो ऐसा लॉगरिथम 1 होता है, यानी ये 1 हो जाएगा। तो आंसर 3 आ गया। यार इतना बड़ा क्यों जा रहे हो, सीधी बात, फील से क्यों नहीं सोचा यार, ये तो नंबर आसान थे। log बेस टू एंगल 8 का क्या मतलब है, आप इसका आंसर पूछ रहा हूँ तो क्या पूछ रहा हूँ, 2 की कितनी पावर रेज करूं कि 8 आ जाए। तो ये तो तुम्हें हमेशा से पता है, 2 की कितनी पावर रेज करें कि 8 आ जाए। तो आंसर क्या है, 3। कंफ्यूजन है तो बोलना। अपनी मन की बात, अपना जो भी व्यू है व्यू रखो, कंफ्यूजन है कंफ्यूजन रखो, लेकिन बोलना पड़ेगा, सिर्फ सुनते मत रहना। ठीक है, सीनियर स्टूडेंट्स हो जाते हैं ना भैया, उनको यही रहता है भैया, बोलना बंद कर देते हैं, बस सुने ही जाओ। सीखते हुए जितना छोटे बन के रहोगे ना, उतना बेटर काम करोगे अपनी जिंदगी में। ये रूल सबको ध्यान रखना है, मुझे भी और आपको भी। ठीक है, सीखते सिखाते हुए छोटा बन के काम करना आपने। ठीक है, log 32 डिवाइडेड बाय 4 की वैल्यू पूछ रहा है सर, वो मतलब ट्रू ऑप्शन पूछ रहा है, और देखो सिंप्लीफाइड वैल्यू कम है, लॉगरिथम वाले ज्यादा आंसर है। तो यार log a अपॉन b की प्रॉपर्टी दो ना आप, log a माइनस log b। ठीक है, और ये log 32 माइनस log 4, ये तो b पार्ट है, मतलब देख के भी हो रहा है, लिखने की क्या जरूरत है। अगला वाला 4 देख लो सर, लॉगरिथम के एंगल मल्टीप्लाई में चल रहे हैं, सबके साथ log जाता है, प्रॉपर्टी बीच में प्लस आ जाता है, तो log 1 प्लस log 2 प्लस log 3। ठीक है, याद करने का वो जुगाड़ सा आपने सुना ही होता होगा, मल्टीप्लाई को घुमा दो तो बीच में प्लस, ऐसे फालतू वाली बातें, लेकिन काम तो बन ही जाता है हमारा। फिफ्थ, ध्यान देना, फिफ्थ, 1 मिनट साथ रहना सारे बच्चे। फिफ्थ log, अच्छा होता क्या है यार, एक ही नंबर का क्वेश्चन है, एक चैप्टर से इतना सारा टाइम लगा लिया, 1 2 3 इतने आएंगे। ठीक है, और सबसे घटिया भी गलत हो जाता है, किस वजह से, स्पीड की वजह से। मैं ये कह रहा हूँ थोड़ा सा पॉज, स्पीड तो चाहिए, लेकिन वो प्रैक्टिस से आएगी, वो जबरदस्ती भगाओगे गड़बड़ हो जाएगी।
मैं बाइक चला लेता हूँ 90 प्लस भी चला लेता हूँ भैया, लेकिन जिस दिन मैं सीख रहा था उस दिन 90 प्लस फेल देता था, गिर ही जाता, एक्सीडेंट होता बैंकर वाला। अब प्रैक्टिस होगी तो आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं, चला लो यार, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, प्रैक्टिस से आएगी स्पीड, जबरदस्ती करोगे गलत होगा। लॉग 0.430 और फिर 1 है, बोलता है इस लॉगरिथम की, पढ़ो ध्यान से, इस लॉगरिथम की बेस 0.1 पे वैल्यू निकालनी है। देखो बेस कह रहा है 0.1 पे वैल्यू निकालनी है। मैं पहली बारी करने वाला बच्चों में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया यार, क्या अजीब बात पूछा है, लेकिन यार तू पूछ तो रहा है, तो क्या आसान तरीका निकलेगा यार, बेस 0.1 है, अगर ये भी 0.1 हो जाए तो प्रॉपर्टी याद करो भैया, अगर भूल भी गए हो तो बेस और एंगल सेम हो जाए तो ये लॉगरिथम 1 हो जाएगा। सर यहाँ 0.1 बनाने की कोशिश करें, इसको कैसे बनाएं? ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ आप इस नंबर को 0.1 की कोई पावर लिख सकते हो, क्योंकि सबको पता है 1 को कितनी मर्जी, अभी आप इसे 0.1 मत मानो, 1 मानो, 1 को जितनी मर्जी बारी मल्टीप्लाई करो 1 ही आता है, ठीक है। और डेसिमल की बात है ना, तो इतना तो आप एक बारी थोड़ा होल्ड करके सोचना, जल्दबाजी में घोटाला कर देगा यार, 1 की 1 से करोगे तो 1 ही आएगा सर, लेकिन अब वो 0.1 की 0.1 से करोगे तो 1 तो आएगा, लेकिन वो एक और एक 2 डिजिट बाद डेसिमल ऐसे लगाएंगे आप, तो ये 0.01 बन जाएगा। ये छोटी बात है लेकिन फोकस करना थोड़ा सा, तो मैं इसे 0.1 करना बनाना चाह रहा हूँ भैया, और ये 4 डिजिट बाद डेसिमल है, यानी मैं इसे 0.1 की पावर 4 लिख दूं, चेक कर लो माइंड में। सर 1 को 4 बारी मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, लेकिन वो 0.1 मतलब 4 डिजिट बाद डेसिमल 1 2 3 4 यही बनेगा ना सर। अब जल्दबाजी में क्या होता है, जब आप इस चीज को फोकस नहीं कर रहे ना, बच्चा क्यूब लिखता है, ध्यान देना, वो 3 जीरो देखता है बस, ठीक है। अच्छों की समस्या बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अब ध्यान देना, लॉग ए की पावर बी, पावर पहले आ जाएगी, ठीक है भैया। लॉग एंगल की पावर होनी चाहिए, ध्यान देना, 0.1 इंटू 0.1, ठीक है। 0.1 सॉरी बेस, ये एंगल हो गया, और लॉग का बेस और एंगल सेम हो तो रिजल्ट तो 1 होता है ना भैया, तो ये 1 आ गया, यानी 4 इंटू 1, आंसर कितना आ गया 4। कंफ्यूजन है तो बोलना। कोई बच्चा डायरेक्ट भी देख सकता था, मैंने थोड़ा टाइम ले गया। बच्चा बोलेगा सर मतलब मीनिंग से देख लेते हैं ना, 0.1 की क्या पावर रेज करें कि ये आ जाए, और पक्का ये कंफर्टेबल नंबर है, 0.1 को 4 बारी मल्टीप्लाई करें, बोला ना मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो ये आ रहा है, तो आप डायरेक्ट 4 देख सकते थे, वो था यहाँ पर, ठीक है। लेकिन मैं उन क्वेश्चनों में जिसमें कई बारी आप जब स्पीड में कर रहे हो आपको एकदम से दिखेगा नहीं, तो आप ये वाला मेथड ले गए, कोई बात नहीं। नेक्स्ट 6th, बस अब आज के लिए यही रोकते हैं, ठीक है जी। बस ये रिवाइज जरूर करना, नोट्स बड़े ध्यान से समझ के बनाना। एक चीज, आप में से जितने भी स्टूडेंट अभी बैच में बैठे हो, आप सबका बीसीसी ऐप पर होना जरूरी है। मैंने एक लिंक आज दोबारा शेयर किया, उसे चेक कर लेना, सीए फाउंडेशन वाला पकड़ लेना, उससे बीसीसी ऐप इंस्टॉल करो, उसमें प्लस का एक बटन आ रहा है, बीसीसी ऐप जैसे इंस्टॉल करते हो इंटरफेस पे पहले प्लस का बटन दबाओ, उसमें कोच बैच कोड पूछ रहा है, आपके उस मैसेज में बैच कोड लिखा आएगा, वो बैच कोड डाल दो, आपको अपने आप बैच मिल जाएगा, ठीक है भैया। उसमें रिक्वेस्ट मेरे पास आ जाएगी, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, आपको बैच में सारे वीडियो दिखने शुरू होंगे, ठीक है भैया। चलिए गुड बाय, लीव कर सकते हैं आप लोग।